आप अगर अभी भी अपने आप को अकेला फ़ील कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि अपने किसी दोस्तों के साथ जाओ, उनसे बैठो, बातें करो, पर ये ऐसी बातें नहीं, फलाना बुरा है, फलाने ने ऐसे किया, नहीं। अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों से मिलो। आप अगर मुसलमान हो तो दरस पे जाओ, वो बेहतर होता है सबके लिए। किसी की बुराई नहीं होती है, इस्लाम के बारे में ज़्यादा पता चलता है, ज़्यादा इबादत होती है और बंदे का माइंड भी फ्रेश हो जाता है, तो ये बेहतर है आपके लिए। और जैसे आपका मज़हब है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आप जी हाँ, आप यहाँ पर बहुत अक्लमंद हैं, दाना है, आपको पता चल गया अब क्या करना है। आपने उनसे एका कर लिया, आपने अपने आप को चेंज किया है, आपने अपने देखने का नज़रिया बदल दिया है। अगर ये कार्ड सीधा आता तो इसका मतलब था आप उल्टे नज़रिए से देख रहे हो, आप सच्चाई को नहीं जान रहे हो, या आप सच्चाई को देख चुके हो, आपने सब कुछ चेंज कर दिया, इसीलिए आज चेंज हो रहा है। और नाइट ऑफ सोल्स, तो ये है कि आप वैसे तो ये बंदा जो था वो आप यानी कि उसकी तरफ अभी भी आप थोड़े इतने सही नहीं हो उसकी तरफ, थोड़ा आपका दिल सही नहीं है, लेकिन क्या है कि आपने अपने आप को चेंज कर लिया। आपने ये देख लिया है कि आपको इस बंदे के साथ सही रहना पड़ेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके घर में खुशियाँ हैं, प्यार है। आप देख सकते हैं कि ये औरत इस ड्रैगन को सहला रही है, इसको प्यार कर रही है। इन लोगों ने ये घर बनाया है, ये पेंटिकल्स इन्होंने पैसे जमा किए हैं अपने घर के लिए। ये पीछे इनका घर है, ये इसके कंधे पे बैठी है, ये कमर पे जहाँ भी बैठी है। तो ये लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। और वो आपका जो बच्चा है, मुझे लगता है बहू या दामाद, वो आपको इस तरह से सहलाएँगे, आपको कुछ गिफ्ट देंगे, आपको खुश करेंगे। आगे आ गया क्वीन ऑफ फायर, कॉन्फिडेंट, मॉम, इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल। तो हो सकता है कि आप हों और हो सकता है कि ये आपका वो लोग हों। तो स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, एजर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। जी हाँ, ये आपके लिए भी उनके लिए भी है, और आप जो हैं वो उनकी तरफ आगे बढ़ें और अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें कि आप ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और अपनी जो आज़ादी है और अपना जो आपके अंदर ये हुनर है कि आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी सही कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, किसी चीज़ को पहले की तरह बना सकते हैं, तो ये आपके अंदर एक हुनर है। आपको पता है कि आप ये कर लोगे, आपके अंदर बहुत प्यार है, आप बहुत अक्लमंद हो, बहुत खूबसूरत हो, क्यूट हो, पुरकशिश हो, तो आप ये कर लोगे, आपको पता है आप ये कर लोगे, आपको ये तख़्त मिल गया है, आप खुश हो अब यहाँ पर, क्योंकि आपको पता चल गया, आप पुरसुकून हो कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आगे आ गया पेज ऑफ कप्स, तो थोड़ा बचपना तो था इस बात में, लेकिन क्या है कि आप लोग जो हैं वो एक दूसरे से खुश हो गए हो, और हैप्पी एंडिंग वाली बात है यहाँ पर। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जिस बंदे के बारे में आप पूछ रहे हैं अपने दामाद या अपने बहू के लिए, वो बंदा कैसा इंसान है? तो वो बंदा ज़िद नहीं पकड़ता। अगर आप उनको कहोगे कि ये काम दोबारा नहीं करना, तो वो दोबारा नहीं करेगा। आप उनको निकाल दोगे, वो चला जाएगा। वो कुछ इस किस्म का इंसान है, वो ज़िद वगैरह नहीं पकड़ता है। तो एक और कार्ड आया है, वो भी यही है कि वो बंदा ज़िद्दी नहीं है, वो आप जैसे उसको कहोगे वो वैसा कर लेगा। और यानी कि जैसे है ना कि आप कहेंगे कि आज आपने यहाँ पर किचन में काम नहीं करना, वो ये आपसे तू मैं नहीं करेगा कि भाई नहीं, क्यों नहीं, क्या कैसे, वो चुप करके हाथ से चला जाएगा, वो दूसरा कोई काम करना शुरू कर देगा। इस किस्म की उस बंदे की है। और ट्रांजिशन टू द स्पिरिट रिलम, लेकिन एक चीज़ है कि ये बंदा अभी इतनी इबादत की तरफ नहीं है, तो बेहतर अगर ये इबादत से भी जुड़ जाए, लेकिन ये इस वक्त इतना इबादत की तरफ नहीं है, और इनमें अभी थोड़ी सी नादानगी है, बचपना है। तो पर ये बंदा दिल से अच्छा है, बुरा नहीं है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे आप ये कह सकें कि ये बंदा जो है ना वो दिल से बुरा है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊँ, मैंने क्वेश्चन ये था मेरा कि आपके बेटे या बेटी का इनके साथ रिश्ता कैसा है, यानी कि वो खुश हैं आपस में। तो सबसे पहला तो मुझे ये पता चला कि इनके आने से उनके पैसों का मामला जो मामला अगर ख़राब था तो वो ख़त्म हो गया। ये उनके लिए लकी हैं। इनके ये हो सकता है ऐसी इबादत करते हों, दुआएँ करते हों, या इनकी दुआ में असर हो, या आपके बेटे के लिए दुआ करते हों, बेटी के लिए दुआ करते हों, तो उनके पैसों का मामला तो सॉल्व हो गया है, तो उनके पास पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लकी हैं उनके लिए। और उनका कैरियर ये बंदा बहुत अच्छा बना रहा है, यानी कि बहुत अक्लमंद है, उसको लेके आगे बढ़ रहा है। खुद भी हो सकता है ये कमा रहे हैं और कमा के उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो, तो इस किस्म की कोई सिचुएशन लग रही है मुझे। तो इनके फ्यूचर सेफ़ है,
और ये बंदे बहुत अक्लमंद हैं, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही पैसों को पूछते हैं, पैसों के पुजारी नहीं हैं ये। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। पर ये बंदा ना थोड़ा सा ना अपने अंदर बंद बंदा है, ये ना किसी को बताता नहीं मैं कितना प्यार करता हूँ, ये बस करके दिखाता है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, वो मुंह से नहीं बोलते कि मैं आपको प्यार करता हूँ, जैसे विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये लोग तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये ना किसी को जिताते नहीं है। मैं यानी कि आगे बढ़ के शो ही नहीं करेंगे कि मैं आपको प्यार करता हूँ या नहीं करता। हो सकता है ये आपके साथ भी ऐसा करता है जिस वजह से आप परेशान हो कि ये तो कैसा बंदा है, लेकिन क्या है कि ये बंदा ऐसा नहीं है, ये अंदर से बहुत नरम है। जब कोकोनट नहीं होता, जैसे कि एक नारियल हो, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम, ये वो इंसान है। ये आपको बताएगा नहीं ये आपको प्यार करता है, लेकिन ये आपको बहुत चाहेगा, ये ऐसा बंदा है। मैं इसकी आउटकम निकालती हूँ। वाओ, मैंने निकाली थी आउटकम कि इस रिलेशनशिप का यानी आखिर क्या है, या इसकी बेस क्या है, इसके यानी कि असल क्या है इस रिश्ते का। तो मुझे नज़र आया स्वीट, बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत मीठा रिश्ता है। जैसे डोरेमोन यहाँ पर ये खा रहा है, डोरा केक खा रहा है और वो बड़ा इन्जॉय कर रहा है, तो आप भी इसके साथ, इस बंदे के साथ इन्जॉय करेंगे। यहाँ पर एक कार्ड आया था जिधर से मैंने देखा था, शायद यहाँ पर है, जी हाँ, आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, इस बंदे के साथ रहना, इस बंदे के चीज़ें देखना, इसके साथ बातें करना, इसको आप एंजॉय कर रहे हैं। और ये बंदा बहुत प्यार करने वाला है, कुर्बानियाँ देने वाला है, दूसरों को खुश रखने वाला बंदा है, और तो आप इसके साथ खुश हैं, तो मुझे अच्छा लगा आपके लिए। बहुत दुआ अगर आप प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि लोगों को पता चले कि ये रीडिंग होती है, लोगों को ज़रूर इसमें से कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है, आपको इसका नेकी का स्वाब मिल सकता है। और अगर आपको अपने इस मामले में मज़ीद कुछ जानना है या किसी और मामले के बारे में जानना है, तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें, आपको कोई ना कोई इसमें से मशवरा, कोई फ़ायदा, कोई अपने मसले का हल ज़रूर मिलेगा। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी रीडिंग नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। तो आप में से जिन्होंने ये पाइल नंबर 3 चूज़ की थी, ये कलर बॉल की चेन, आपका पहला कार्ड आ रहा है 7 ऑफ वाटर। अ कम्प्लेक्स डिसीजन, आपके लिए बहुत मुश्किल है ये फ़ैसला करना। आया ये बंदा या उस बंदे के लिए मुश्किल है आपके साथ रहना, या आपके लिए मुश्किल है उनके साथ रहना। द नीड टू डू रिसर्च, आपको बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है इस बंदे से रिश्ता बनाने से पहले, इसको अपने बेटे या बेटी के साथ जोड़ने से पहले आपको बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है। स्टॉप प्रोकास्टिनेशन, और इस चीज़ को डिले करना, इस चीज़ को सुस्ती दिखाना, सब ठीक है, सब ठीक है, झूठे ख्वाब बनाना छोड़ दें। तो आपका इनकी तरफ मुझे लग रहा है कि आपका यहाँ पर ख्वाहिश है कि आपके बच्चे या बच्चे की यहाँ पर शादी हो जाए, या आपकी ख्वाहिश थी, जिस तरह से भी आपकी सिचुएशन है उस तरह से इसको सेट कर लें। तो आपकी यहाँ पर ख्वाहिश थी, या किसी घर में किसी की ख्वाहिश थी, और जिसकी वजह से ये यहाँ पर रिश्ता हो रहा है। तो किंग ऑफ वांड्स पर क्या है कि आप इसमें खुश नहीं हो, या फिर यहाँ पर इसमें कोई बंदा खुश नहीं है, वो बंदा खुद खुश नहीं है जो यहाँ आपके पास आ रहा है, या फिर आप खुश नहीं हो, और ये आपको लगता है कि ये बंदा सच्चा नहीं है, प्यार करने वाला नहीं है, ये सच्चाई नहीं दिखाता, ये हमारे घर को लेके नहीं चलेगा, ये हमारा नुकसान करेगा और कट के रहेगा, कोई इस किस्म की बात है। ये आपको लगता है कि ये आप लोगों को प्यार नहीं करता, आप लोगों के साथ खुश नहीं है, तो आप हो सकता है इस वजह से आप घबरा रहे हैं, या आपको इसको लाने की खुशी है, लेकिन क्या है उसके साथ ही ना इस चीज़ का ये है कि आप इससे घबराते भी हैं कि कहीं ये बंदा कुछ गलत ना करे। नाइट ऑफ एयर, ये बंदा बहुत अक्लमंद है और अपने फैसले खुद लेता है, और इस बंदे के लोग सोच सकते हैं कि काश कि हम इस तरह का बंदा बने, और बहुत ही ना हर वक्त काम पे लगा रहता है, कभी ये आराम से नहीं करता। इवेंट्स दैट अगर विद अ ग्रेट स्पीड, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है इसके सोचने के लिए, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है इसको सोचने के लिए, बहुत जल्दी हो रहा है। टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू योर ऑप्शंस, आप टाइम लो इसको सोचने के लिए, समझने के लिए। पूरी ज़िंदगी का मामला है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको सोचना चाहिए। क्रिएटिव सोल्यूशन,
तो कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकालें इसका। आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं, आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे प्यार के साथ, आप यानी कि ये काम करने लगे हैं, जल्दबाज़ी में कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमें ज़्यादा इसके बारे में मालूमात हासिल करने की ज़रूरत नहीं, पता है हमें, ठीक है, नहीं हमने कर ली है मालूमात हासिल, ठीक लोग हैं। लेकिन ठीक है, लोग ठीक हैं, उस तरह से उनके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या है कि आपके साथ ये लोग ठीक रहेंगे कि नहीं, इनके अंदर आपके साथ मिलकर चलने वाली आदत है कि नहीं, इस चीज़ को आपको देखना है। और वो चीज़ उल्टी हो रही है, ये बंदा नहीं समझता कि आपके तरफ इसकी कोई ज़िम्मेदारी है, वो अपना काम यहाँ नहीं समझता कि मैं यहाँ पे मेरा कोई काम है, वो आपके लिए नरम दिल नहीं रखता है, और ये सिचुएशन आ रही है यहाँ पर। तो आपको बहुत देख के सोच समझ के करना चाहिए। आपको एकदम से कि मैं मुझे ये चीज़ पसंद है, ये बंदा सही है, ये अच्छा है, या मेरे किसी बहन भाई का वो है, बच्चा है, तो मैं इधर रिश्ता कर दूँ, नहीं ऐसे नहीं है। बड़ा सोच समझ के इसको करें। आप इनको बहुत चाहते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर आप इनको चाहते हैं, या आप में से आपके घर में से कोई जो है वो इनको चाहता है और इधर रिश्ता करना चाहता है। योर विशेस कम्स ट्रू, आपके ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। कंसर्न्स फेड अवे, अ लव ऑफ लाइफ। तो आपके जो खदशात हैं दूर हो जाएंगे, और आपकी ज़िंदगी भर का प्यार है, आप डेफिनेटली इस बंदे की तरफ बहुत माहिर हो। आप इधर स्पेशली अपना ये देखिए, आप शादी करना चाहते हो इधर, पर क्या है कि आप टेंशन में भी पड़े हो, आपको कोई पता नहीं है कि ये कैसा है कैसा नहीं है, आपको बहुत टेंशन हो रही है इसको लेके, आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, लेकिन हो सकता है उसके बाद आपको टेंशन है। आपको इसलिए टेंशन हो रही है, आप टेंशन ले रहे हो, आप सोच रहे हो क्या ये आपके घर को सही तरह लेके चलेगा, क्या ये आपको खुशियाँ देगा, क्या ये आपको प्यार देगा। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। आपकी ये टेंशन है, सही है, आपके पास है अभी टेंशन, आप इसको लेकर टेंशन ले रहे हो, लेकिन क्या है कि ये बंदा आपके साथ ठीक, मुझे लग रहा है कि शायद ये ठीक है आपके साथ। ओके, तो आप अभी भी इस चीज़ को हो, आप तो आपकी जो उम्मीद है ना इनके साथ, वो ये है कि ये बंदा जो है आपके साथ आपके घर को सँभाले, आपको प्यार दे, आपके अगर ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपकी बहू का है, तो लेकिन लाज़मी नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। तो जिनकी बहू है, तो आपको उनसे उम्मीद है कि वो आपको आपके उधर पोते-पोतियाँ हों, इस तरह की बहुत सारी आपको उनसे ख्वाहिशें हैं। पर यहाँ पे बहुत कुछ छुपा हुआ है, या आप उनसे छुपा रहे हैं या वो आपसे छुपा रहे हैं। इंपॉर्टेंट साइकिक इनसाइट्स, इवेंट्स बिहाइंड द सीन्स। जी हाँ, बहुत कुछ छुपा है। रिलीज़ फियर्स दैट होल्ड यू बैक। अच्छा, डरे नहीं, जो आपको चीज़ों से काम करने से रोकते हैं, उन ख़तरात को, उस डर को अपने दिल से निकाल दें। तो क्या है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, या आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने जो किया वो सही था, जो मैं कोई है जो अपने ज़हन में, अपने दिल में ये बात बार-बार रिपीट कर रहा है, मैंने जो किया वो सही किया, वो ठीक था, मैंने कुछ गलत नहीं किया इसमें। और 5 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आप अब एक-दूसरे का दिल जीतने, या इस काम को मज़ीद करने का जो हुब है वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर। आगे ये है 2 ऑफ वाटर, अ रिलेशनशिप दैट कंटेन्स टू ग्रो क्लोज़र। वाह! ये तो अच्छा है, यानी कि आपका इनके साथ रिश्ता अच्छा हो रहा है। फॉरगिवनेस, आप माफ़ कर रहे हैं, वो आपको माफ़ कर रहे हैं। द पॉजिटिव रेज़ोल्यूशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, ओह! लड़ाई झगड़े का अच्छा निकल रहा है। डेफ़िनेटली वो बंदा आपकी तरफ बहुत यानी कि आपकी इज़्ज़त करता है, वो प्यार करने वाला है, जिसको पता है कि आपके पास उसकी आपकी तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, और वो जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। वो आपकी खिदमत करेगा, आपको खुश कर देगा। आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं उनके साथ, आप चाहते हो कि वो आपकी हर तरह से खिदमत करे, आप उनको पाल लेना चाहते हो, अपने घर की बहू या दामाद बनाना चाहते हो, और आपका ये काम, आपकी बहुत ख्वाहिशें हैं इनकी तरफ, और आपको कोई ब्लॉक नहीं कर रहा, आपकी कोई ब्लॉकेज नहीं है, आप आज़ाद हो ये काम करने के लिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। नाइट ऑफ फायर, ये बंदा बहुत प्यार करने वाला है, लेकिन ये ख़तरात से खेलता है, और इसको अपने ऊपर यकीन है कि मैं जो करूँगा मैं उसको कर सकता हूँ, और इसके अंदर कोई रेस्ट नहीं है। ये 2 दफ़ा आया है कि ये थकता नहीं, इसके अंदर रेस्ट नहीं, ये जो करना है करके छोड़ता है। अच्छा, अ सडन इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, वंस अगेन बहुत जल्दी काम हो रहा है, आप बहुत जल्दी में कर रहे हैं, और इस वजह से आप टेंशन में हैं कि पता नहीं ये चीज़ सही होती है नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं। टाइम इज़ ऑफ द सेंस, टाइम ख़त्म हो गया। थिंक थिंग्स थ्रू केयरफुली, और चीज़ों को बड़े सोच समझ के काम करो, सोच समझ के ये फैसला लो। तो क्या है, लेकिन आप इसकी वजह से
जो जल्दबाज़ी आपने की है, आप अपने बुरे वक़्त में फँसे हुए हो, आप इन सोचों में फँसे हो, पता नहीं ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या इसकी एंडिंग है। एज ऑफ फायर, और ये सच में फिर 3 आपके कार्ड्स आ रहे हैं कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप में सच में कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ। हो सकता है आपके अगर बेटे हैं तो वो शादी करके बाहर जा रहे हो, या अगर ये आपके दामाद हैं तो इन्होंने शादी करके बाहर चले जाना हो, किसी दूसरे शहर चले जाना हो, या कोई और प्रॉब्लम हो। आप चाहते हो कि जल्द से जल्दी शादी हो जाए और बहुत जल्दी में कर रहे हैं। मैनी थिंग्स हैपन एट वंस, और बहुत जल्दी ये सब कुछ हो रहा है। पर क्या है कि आप यानी कि इसमें केयर है, इसमें अच्छाई है, इसमें प्यार है, ये इतना बुरी चीज़ नहीं नज़र आ रही है। अब क्या है, 2 ऑफ एयर, अब यहाँ पर आ रही है ब्लॉकेज। आपने काम तो कर दिया लेकिन इसमें कहाँ ब्लॉकेज आई, यानी कि वो बंदा और आप में कहाँ दूरियाँ हो गई हैं। बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, आप फैसला नहीं ले पा रहे हो। स्टेलमेट, आप रुके हुए हो। प्रिटेंडिंग देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप सोच रहे हो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यानी कि जल्दी से आगे बढ़ूँगा और ये काम कर दूँगा। पर क्या है कि यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। जब आप किसी चीज़ को जानोगे समझोगे नहीं ना, तो आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको कोई नुकसान होगा। और यहाँ पर आप लोगों का दोस्ती ख़त्म होती नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स, जी हाँ, वो भी उल्टा आ रहा है, और प्यार मोहब्बत और दोस्ती बिल्कुल ख़त्म हो रही है। मैं मज़ीद कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी। अच्छा, मुझे क्या लग रहा है कि जब आप एक दूसरे के करीब आए और ये ब्लॉकेज ख़त्म हुई है, तो आपको लगा कि आपने जो किया है वो सही नहीं है। जब दूरियां उनसे ख़त्म हुई, आपको लगा कि आपने जो किया वो सही नहीं था, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, और आपकी जो एग्जैक्ट आपकी ख्वाहिश थी उस तरह पूरी नहीं। आपकी ख्वाहिश थी इनसे शादी करवाना, वो हो गई, लेकिन आपकी एग्जैक्ट ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। यहाँ पर बैलेंस नहीं है, एक बंदा बहुत दे रहा है, एक बिल्कुल भी नहीं दे रहा, बैलेंस नहीं है इस रिश्ते में। और क्या कहते हैं इसे, स्टार पर आपकी कोई ख्वाहिश तो पूरी हो गई है, तो लेकिन प्रॉब्लम है कहाँ, कि मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन नहीं है। वो बंदा हो सकता है आपके बच्चे को लेके या आपके बच्चे के साथ दूसरे मुल्क, दूसरे शहर चला गया हो, और वो जो है ना हमारा हाथ, तो वो जो है आप और आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं। पर क्या है, सन कार्ड है, वो बंदा ठीक है, सिर्फ आपको अपनी परेशानियाँ, आपके जहन में परेशानियाँ भरी हुई हैं। आप जो है वो टेंशन ले रहे हैं कि पता नहीं कैसे रखा होगा मेरे बच्चों को, क्या कर रहा है, या ये कैसा है, ये टेंशन आपके ऊपर है। वरना मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ बुराई है। मैं मज़ीद कुछ कार्ड निकालती हूँ। क्वेश्चन था कि जिनके बारे में पूछ रहे हैं, आपके दामाद हैं या आपकी बहू हैं, वो कैसे इंसान हैं। तो वो जो है उनकी वो अभी बचगाना से बंदे हैं, उनकी भी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हुई है, पूरी तरह से बड़े नहीं हुए। वो अभी बच्चों की तरह सोचते हैं, बच्चों की तरह रिएक्ट करते हैं, उनको छोटी छोटी बातें महसूस हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं, और ये इस किस्म के बंदे हैं। तो आपको ये देख के उनके साथ कोई बात करनी है, कुछ करना है, तो यह देख के करना होगा, क्योंकि ये बंदा बहुत बचकाना से तबीयत का है। तो ये कहीं ये ना हो कि आप कोई ऐसी हरकत करो जिससे आपके बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे या आपको कोई नुकसान पहुँचे। तो पहला कार्ड आ रहा है कि वो अपनी फैमिली इशू से हील कर रहे हैं। हो सकता है ये लव मैरिज हो, और उधर के लोग और आप लोग पसंद ना करें हो कि ये शादी हो गई है, और हो सकता है कि उनको वैसे कोई प्रॉब्लम घर में हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, और वो अभी अपने घर के इश्यूज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, ओह डेफिनेटली। अच्छा, ये जब आपको माफ़ करेंगे या आप जब इनको माफ़ करेंगे, तब इनके साथ आपका रिश्ता सही होगा। आप दोनों एक दूसरे से खिंचते हो, खलते हो एक दूसरे को। जब आप एक दूसरे से सही करोगे तो आपका रिश्ता सही होगा। आपके जो बच्चे हैं वो इस वक्त उस तरफ के, उस घर के मुझे लग रहे हैं, इस घर के भी हो सकते हैं, उस घर के इश्यूज़ जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। और योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो रहे हैं। और कोई फ़ैसला करना है, बड़ी जल्दी करना है, वो आपको करना है, उनको करना है, वो जल्दी करें। खैर, ये जो कर रहे हैं कुछ जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इनकी शादी, शादी का ये हो सकता है कि शादी जल्दबाजी में हुई है, यहाँ सुन इस वजह से ज़रा ज़्यादा एक दूसरे को समझने में, पहचानने में मदद नहीं हुई, नहीं समझा गया। तो लेकिन ये शादी हो रही है इनकी, ये एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, यस।
और प्लेफुलनेस उनमें बहुत प्यार मोहब्बत है, बड़े हंसी मजाक करते हैं और क्या कहते हैं फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एक दूसरे को जब एक दूसरे से नाराज़ भी होते हैं और एक दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं। तो ओके, तो आपको जो है ना वो और वो जब भी एक दूसरे को यानी कि माफ़ करते हैं दोबारा से, तो उनको पता चलता है उनका तो रिश्ता पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो वो एक दूसरे को माफ़ करते हैं, जब उनसे गलती हो जाती है वो एक दूसरे से सॉरी करते हैं। उनके यहाँ बच्चों का कोई लेके कोई इशू नहीं है। हो सकता है पहले कुछ हो बच्चों को लेके इशू, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाद में उनका कोई ऐसा इशू नहीं है। और क्या है वर्थ वेटिंग फॉर, और उनको एक दूसरे के लिए इंतज़ार भी नहीं करना पड़ रहा। उनका रिश्ता बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ, उनको एक दूसरे के लिए इंतज़ार भी नहीं करना पड़ रहा। सॉरी गाइस, मेरा क्वेश्चन था कि आपके इस रिश्ते की आउटकम क्या है, और क्वेश्चन के आंसर में ये डंकी जो है यानी कि गधा ये निकला है। तो यहाँ पर कोई नादानी हो रही है, कोई बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से अच्छा भला चलता हुआ काम ख़राब हो सकता है। तो आप कोशिश करें, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो है ना अपनी तरफ से कोशिश करें कि आपका जो है ना कोई काम ख़राब ना हो, आप कोई नुकसान ना करें, कोई गलती ना करें, आप उनको प्यार करें, तरीके से उनसे बात करें, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो बंदा जो है वो तो ऑलरेडी पता चल गया है, वो कुछ बचगाना सा बंदा है, वो सोच समझ के नहीं चलता, वो अक्ल से काम नहीं लेता है, और इस वजह से जो है ना वो गुस्सा जल्दी कर लेता है, बात को गलत समझ जाता है, कुछ भी वो करता है। तो आप अपनी तरफ से कोई उनको टाइम ना दें, कोई ऐसा मौका ना दें कि भाई आपने कुछ गलत किया है। तो ये चीज़ वैसे आपके जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत खुश हैं, और हो सकता है वो कहीं और इतना खुश ना रह सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे हमेशा खुश रहें, तो इस बंदे को माफ़ करते रहना आपको पड़ेगा ऐसा करना। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर करें लोगों के साथ, ताकि और लोगों का मदद हो, लोगों को बताएं कि भाई इधर से किसी ना किसी को फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान किसी को नहीं होगा। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।